अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर ताहिर चौधरी ऑफिशियल। आज की वीडियो बनाने के पीछे जो मकासद हैं वो ये हैं कि इस वक्त तकरीबन लाहौर में मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ का आपस में बड़ा कंपटीशन चल रहा है और सब ने नए नए पैकेजेस इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ ये सोचकर कि मुझे बड़े सस्ते टेस्ट मेरे यहाँ से हो रहे हैं, वो पैकेजेस लेते हैं और मुख्तलिफ अपने टेस्ट कराते हैं। अब वो टेस्ट वाकई सस्ते हैं या नहीं है, हमारा ये मौजू नहीं है आज का, लेकिन याद रखिएगा कि कभी भी कोई बिजनेसमैन, कोई लेबॉर्ट्री ओनर आपको फ्री में टेस्ट करके नहीं देता या मुनाफा कम कभी भी नहीं रखता। खैर वो एक हमारा मौजू नहीं है आज का। मौजू आज का ये है कि जब हम सेल्फ टेस्टिंग करा लेते हैं, असूल तो ये होना चाहिए और पूरी महज़ब दुनिया में ऐसे है कि मरीज़ वो टेस्ट करवाता है जो कि उसके डॉक्टर के तजवीज़ करदा होते हैं। मरीज़ को अपने आप किसी लेबॉर्ट्री में जाके अपना सेल्फ टेस्ट कराने की इजाज़त कभी भी नहीं होती, लेकिन वतन अज़ीज़ है, यहाँ सब कुछ चलता है। तो हमारा जो मौजू आज का वो ये है कि अक्सर औक़ात हमने ये देखा है कि ज़्यादातर पेशेंट जब हमारे पास टेस्टिंग करा के आते हैं तो लोगों के यूरिक एसिड हाई होते हैं और लिपिड प्रोफाइल में ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बहुत हाई होते हैं और लिवर फंक्शन टेस्ट ख़राब होते हैं और ये बिल्कुल शो कर रहा होता है कि इनका जो है वो लिवर जो है वो कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पा रहा। हेपेटाइटिस बी और सी के जब हम टेस्ट कराते हैं रूल आउट करने के लिए तो वो हमेशा नॉर्मल ही निकलते हैं इन पेशेंट्स के अंदर। अब सवाल ये है कि जब हम अपने टेस्ट करवा लेते हैं तो हमें उनको इंटरप्रेट कैसे करना है। और बहुत सारे लोग जब रात को उनको रिपोर्ट मिलती है या रिसीव होती है मोबाइल पे तो सारी रात फिर उनको नींद नहीं आती, वो देखते हैं कि हमारे टेस्ट तो बड़े ख़राब हैं। तो मसला ये है कि टेस्ट जितना मर्ज़ी ख़राब हो, जब तक आप उन रूट कॉजेज़ को अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे एज़ ए होल इंसान, तब तक आप दवाइयों पर ही रहेंगे। और हमने अक्सर देखा है कि बड़े-बड़े जो हमारे माशाल्लाह शहर में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर्स हैं जिनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती और मरीज़ सिफारिशें करा के अपॉइंटमेंट्स लेते हैं, जब हम उनके नुस्खे देखते हैं तो इसके ऊपर 12 से लेके 14 दवाइयाँ लिखी होती हैं। तो मैं अक्सर अपने मरीज़ों को कहता हूँ कि यार इतनी दवाइयाँ खा के अगर आप ये समझते हैं कि आपके तमाम मामलात दुरुस्त रहेंगे तो यू आर लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज़। मैं डॉक्टर हूँ, मैं दवाएँ लिखता हूँ, मैं दवाओं के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं दवाओं के सारी उम्र लेने के ख़िलाफ़ हूँ। और हमारी जो पेशेंट्स हैं जो इन बीमारियों में हैं, जैसे लिवर की प्रॉब्लम है, उनको कोलेस्ट्रॉल के मसाइल हैं, शुगर के मसाइल हैं, ब्लड प्रेशर के मसाइल हैं, वो जब दवा लेते हैं तो फिर उनको सारी उम्र दवा लेनी पड़ती है। जबकि अब 2025 में हमें ये राज मालूम हो चुका है कि हम इन दवाओं को किस तरह से ना सिर्फ कम कर सकते हैं बल्कि बहुत सारे केसेस में ये दवाएँ बंद भी हो जाती हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इन तमाम प्रॉब्लम्स के पीछे बेसिक चीज़ क्या है। तो इन तमाम प्रॉब्लम्स के पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको कहते हैं शुगर, यानी चीनी। अब चीनी जो है, वाइट शुगर, जिसे मैं वाइट पॉइज़न कहता हूँ, हमारा हर खाना तकरीबन डेज़र्ट्स के बग़ैर, मिठाइयों के बग़ैर, केक्स, चॉकलेट्स, इसके अलावा हमारे यहाँ जब भी कोई शादी का फंक्शन है, घर में कोई भी इस तरह की कोई खुशी का मौका है तो वहाँ पे मिठाइयाँ बेतहाशा खाई जाती हैं। अब ये जो चीनी है, पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। चीनी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, 50% ग्लूकोज होता है और 50% एक दूसरा केमिकल है फ्रुक्टोज। यहाँ ये बात शुरू में ही समझ लें कि सर से लेके पाँव तक हर सेल जो बॉडी का है उसको ग्लूकोज दरकार है, लेकिन सर से लेके पाँव तक बॉडी का कोई सेल ऐसा नहीं है जिसको फ्रुक्टोज दरकार हो। जब आप चीनी का 1 चम्मच लेते हैं, चाय में 1 चम्मच चीनी सपोज आपने डाली, तो समझ लें कि आपने आधा चम्मच फ्रुक्टोज का डाला और आधा चम्मच चीनी का ग्लूकोज का डाला, तो ये मिलके आपकी टेबल शुगर या वाइट शुगर बनती है। अब यहाँ पे एक सवाल आपके जहन में फ़ौरन आया होगा कि अगर बॉडी में किसी सेल को फ्रुक्टोज दरकार ही नहीं है तो फिर ये चीनी के अंदर या मीठी अशिया के अंदर क्यों मौजूद होती है। तो याद रखिए, ये इसलिए मौजूद है कि कार्बोहाइड्रेट्स को जब अल्लाह पाक ने डिज़ाइन किया तो इसलिए किया कि ग्लूकोज से आपको जिस्मानी तवानाई मिले और फ्रुक्टोज आपके ज़ुबान के जायके के लिए उसके अंदर ऐड किया गया ताकि आपको मिठास का एहसास रहे, क्योंकि ग्लूकोज मीठा नहीं होता, फ्रुक्टोज है, जिसकी वजह से ये जब फ्रुक्टोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो ये जो चीनी बनती है ये शदीद मीठी है और ये मिठास सिर्फ़ और सिर्फ फ्रुक्टोज की वजह से है। बहुत कम इसमें कंट्रीब्यूशन ग्लूकोज का है। तो अब ये जो फ्रुक्टोज है, ये मिठास है ज़िंदगी की, यही हमारी तमाम कॉमन बीमारियों की जड़ है।
हम इतना एडिक्टेड हो चुके हुए हैं शुगर को और मीठी अशिया को कि अब फूड इंडस्ट्री को भी ये बात समझ आ चुकी हुई है। इसलिए जब आप ग्रॉसरी आइटम्स लेने जाते हैं मार्केट में, जब आप मंथली ग्रॉसरी लेते हैं, तो 80 टू 90% जो ग्रॉसरी आइटम्स हैं उनको एडिड शुगर के साथ, ज़्यादा चीनी डाल के, ज़्यादा फ्रुक्टोज डाल के, या एक और केमिकल है जिसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप कहते हैं, जो कि फ्रुक्टोज से भी ज़्यादा मीठा होता है, उसको मिला के उनको ज़्यादा मीठा किया गया हुआ है। क्योंकि फूड इंडस्ट्री जानती है कि जब वो ज़्यादा मीठा ऐड करेंगे तो आप ज़्यादा परचेज़ करेंगे, क्योंकि मीठा एक एडिक्टिव चीज़ है। मिठास जो है ये एडिक्शन है, बिल्कुल उसी तरह जैसे दूसरे नशे हैं, जैसे अफ्यून हो गई, जैसे चर्स हो गई, जैसे आपका ये जो आइस का नशा है या हेरोइन है, ये उसी तरह से एडिक्टिव है। अब ये कैसे सारा अमल शुरू होता है? आपने चीनी खाई, चीनी के अंदर जो 50% ग्लूकोज है उसका 80% तकरीबन बॉडी के तमाम सेल्स इस्तेमाल कर लेंगे, सिर्फ 20% लिवर के अंदर जाएगा। अब जो लिवर जो है उस 20% को बहुत अच्छा हैंडल करेगा और बॉडी में मेटाबोलाइज करने के बाद उसको जिगर के रास्ते बाहर निकाल देगा। लेकिन जो उसके साथ फ्रुक्टोज जुड़ी हुई है, चूंकि ये किसी को दरकार नहीं है, किसी सेल को दरकार नहीं है सर से लेके पाँव तक, तो फिर उसको चूंकि कोई भी सेल कबूल नहीं करता, तो फिर वो पनाह हासिल करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से कि रिफ्यूजीज़ या पनाह गुज़ीन पनाह हासिल करते हैं, और उनको ये पनाह देता है लिवर। और लिवर के अंदर जब फ्रुक्टोज चली जाती है, वहाँ पे पनाह गुज़ीन हो जाती है, तो फिर ये सारे वही काम करती है जो दुनिया भर में ज़्यादातर पनाह गुज़ीन अपने उन मुल्कों के साथ करते हैं जो कि उनको पनाह देते हैं। और इसकी हालिया एग्जाम्पल हम पाकिस्तान के अंदर देख चुके हैं। लेकिन अब हमारा मौजू सिर्फ मतलब सियासत नहीं है, बल्कि उसका मौजू आपको एक मिसाल के ज़रिए ये समझाना था। जब फ्रुक्टोज जिगर के अंदर जमा हो जाती है, तो अब जिगर के ऊपर एक नई उस्ताद आ पड़ी, जिगर को 20 काम और करने हैं। अब उसने इसको भी ठिकाने लगाना है, तो जिगर उसको जितना भी इसको ठिकाने लगा सके लगाने की कोशिश करता है, और बाकी जो बच जाती है फ्रुक्टोज, उसको वो फैट में कन्वर्ट कर देता है। जो बाकी फ्रुक्टोज है उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, और जब वो फैट बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है लिवर के अंदर, तो लिवर उसको एक्सपेल आउट करता है अपनी जान छुड़ाने के लिए ट्राइग्लिसराइड्स के अंदर पैकेज करके। और जब ट्राइग्लिसराइड आते हैं तो वो फ्रुक्टोज को साथ लेके और ग्लूकोज जो थोड़ा बहुत है उसको साथ लेके, उससे जो फैट बनी हुई है उसको साथ लेके वो आते हैं। और आपकी जब रिपोर्ट आती है उसमें ट्राइग्लिसराइड्स बड़े होते हैं। तो जब आपके ट्राइग्लिसराइड्स बड़े हुए हैं तो यकीन रखें, अगर आपको लिवर की कोई और प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी खुराक में फ्रुक्टोज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, आपकी खुराक में स्टार्चेज़ और कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब रह गई फ्रुक्टोज, उसका एक काम तो ये कि उसने ट्राइग्लिसराइड बढ़ा दिए। दूसरा काम क्या है? जब लिवर इसको मेटाबोलाइज करता है तो फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए आपका जो एटीपी है, जो कि आपकी एनर्जी करेंसी है, जिस पे आपकी सारी बॉडी चल रही है, जिससे आप एनर्जेटिक हैं, ये एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। लेकिन जब आप फ्रुक्टोज को मेटाबोलाइज करते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार है। इसलिए जो बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन हैं उनका एनर्जी लेवल हमेशा लो रहता है, क्योंकि बॉडी उस एनर्जी को जो कि उस इंसान के काम आनी थी वो फ्रुक्टोज को ठिकाने लगाने में इस्तेमाल होती है। जब इसकी मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होता है तो मेटाबॉलिज्म के पाथवे में जो मेटाबोलाइज करने के बाद एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको यूरिक एसिड कहते हैं। तो यूरिक एसिड कहाँ से आया? ये भी आपकी फ्रुक्टोज से आया। जब यूरिक एसिड बना, ये बॉडी के लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी को इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए कभी कभार ये आपके जाके अंगूठे के अंदर जमा हो जाता है, जिसको गाउट कहते हैं, और आपको शदीद किस्म का गाउटी आर्थराइटिस या गाउट का जो जोड़ों का मर्ज़ है वो हो जाता है। इसके अलावा क्या करता है? ये जो यूरिक एसिड है ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ाता है? कि आपकी जो बारीक बारीक दिल की और खून की नालियां हैं उनको ये जो डायलेट करने वाला केमिकल है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि इनको फैलाता है। जब नालियां फैलती हैं प्रेशर कम होता है, जब नालियां सिकुड़ती हैं प्रेशर ज़्यादा होता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अल्लाह पाक ने आपकी बॉडी में पैदा किया है, जो कि इन नालियों को खोल देता है, जिसकी वजह से आपकी जब नालियां खुलती हैं तो आपका ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है। लेकिन ये आपका जो यूरिक एसिड है जो फ्रुक्टोज से आया है, उसने आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को लो कर दिया। अब नालियां सिकुड़ी रहेंगी, खुलेंगी नहीं, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और बिल्कुल उसी तरह से वो अफराद जो मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं
उनको भी मेल सेक्सुअल जो है परफॉर्मेंस के लिए उनको हाई ब्लड फ्लो चाहिए उस ऑर्गन के लिए जो कि इस अमल में शरीक होता है। तो जब आपका नाइट्रिक ऑक्साइड लो रहेगा तो आपका वेजोडाइलेटेशन जो है, जो कि जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है उस ऑर्गन की तरफ, वो नहीं होगी, वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी। इसकी वजह से आप परफॉर्म करने के में आपकी परफॉर्मेंस या तो नीचे आती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो काम कहाँ से शुरू हुआ? फ्रुक्टोज के साथ। फ्रुक्टोज से बना यूरिक एसिड, उससे पहले कमज़ोरी हुई, यूरिक एसिड बना, यूरिक एसिड ने नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोडक्शन को बंद कर दिया, नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन बंद हुई तो आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो दिल की बीमारियों के चांसेस बढ़ गए और उसी तरह से आपको मर्दाना कमज़ोरी की शिकायत आ गई। अब आपने ये बात अच्छी तरह समझ ली कि फ्रुक्टोज़ है क्या भला। आपके जितने भी ड्रिंक्स हैं, चाहे वो पेप्सी है, चाहे वो कोई भी ड्रिंक है, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी है, ये सारे या तो हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप के साथ मीठे किए गए हैं या हाई फ्रुक्टोज के साथ मीठे किए गए हैं। और अगर इनमें चीनी भी है तो फ्रुक्टोज उसका एक लाजमो मलजूम एक हिस्सा है। अब फ्रूट्स की जो शुगर है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं। तो यहाँ पे फिर ये सवाल पैदा होता है कि क्या जो फ्रुक्टोज फ्रूट्स के अंदर है वो नुकसानदेह है? तो याद रखिए, जब आप फ्रूट को एज ए होल खाते हैं तो उसके अंदर चूंकि फाइबर भी होता है, इस वजह से ये उतना नुकसानदेह नहीं रहती। और फ्रूट को अगर आप मुनासिब मिकदार में खाएं, 1 से आध फल, 1.5 फल छोटा सा, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। ढेरों फलों के नहीं खाने। और ऑलवेज रिमेंबर, ड्रिंक डोंट ड्रिंक योर फ्रूट, ऑलवेज ईट योर फ्रूट। जब इस फ्रूट में से जूस निकाल लेते हैं तो समझें ये आपने सारी फ्रुक्टोज कशीद करके अपनी बॉडी को दे दी, अपने लिवर को दे दी, जिससे लिवर के लिए एक नया अजाब खड़ा हो गया। तब आप इन तमाम दवाइयों के लिए आप इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए दवाइयों के ऊपर चले जाते हैं और हमेशा इस पर रहते हैं। याद रखें, दवाइयाँ देना गलत नहीं है, लेकिन दवाई के साथ जब तक आप अपना लाइफस्टाइल बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी ये जो मैंने डाइट की जो चीज़ें बताई हैं, जिसमें तमाम आपके फास्ट फूड जितने भी हैं, आपके केचप्स, मेयोनेज़, आपके आपके जो एनर्जी ड्रिंक्स हैं, आपके जितने जूसेस हैं, ये जो रंग बिरंगे आपको ग्रोसरी स्टोर पे पड़े मिलते हैं, ये कलर है और हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप है, ये सारे मिल मिला के ये मसाइल हमारे यंगस्टर्स को दे रहे हैं, जिनका मैंने आपके सामने ज़िक्र किया। तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ने का मतलब है कि आपके लिवर के अंदर फैट बहुत ज़्यादा बन रही है, तभी ट्राइग्लिसराइड बढ़ा। आपके लिवर फंक्शन टेस्ट ख़राब होने का मतलब ये है, अगर आपको हेपेटाइटिस या कोई और बीमारी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपके जिगर के ऊपर लोड है कार्बोहाइड्रेट और फ्रुक्टोज का, जिसकी वजह से लिवर सेल्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रेशर के साथ उनको डिजेनरेट कर रहे हैं और वहाँ से आपके जो लिवर एंजाइम्स हैं SGPT और SGOT वो रिलीज़ हो रहे हैं और आपके ब्लड के अंदर उनकी मिकदार बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो आप समझ लें कि आपके कार्बोहाइड्रेट की कंजम्पशन ज़्यादा है, या आप फ्रूट जूसेस के शौकीन हैं, या आप बहुत ज़्यादा फल जूस से ज़्यादा खाते हैं। और अगर आपको कभी गाउट की प्रॉब्लम हुई है, आपका अंगूठा सूजा है और आपने सिर्फ गोली पे रिलाई किया है और उस दर्द के लिए एक पेन किलर खा लिया है, तो ये कुछ अरसा तो आपको आराम देगा, लेकिन दोबारा से अगर आप लाइफस्टाइल ठीक नहीं करेंगे तो ये तमाम चीज़ें, यूरिक एसिड के अलावा मर्दाना कमज़ोरी, हाई ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर डिजीज़ और इसके साथ साथ आपके हाई ट्राइग्लिसराइड्स। तो इस रिपोर्ट को जब आप पढ़ें तो इस एंगल के साथ पढ़ें जो कि मैंने आपके सामने अभी रखा है। और मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आप बजाय खौफज़दा होने के साइंस को समझिए और उसको अपनी ज़िंदगी पे लागू कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक खुदा हाफिज़।